गुड इवनिंग। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं। हम लोग आज पढ़ते हैं लिंग पढ़ते हैं। लिंग यानी कि आप इंग्लिश में जिसे बोलते हो जेंडर। अब लिंग कहते किसे हैं, पहला क्वेश्चन यही है। आखिर हम जानेंगे कैसे कि लिंग है क्या। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो इतना क्लियर, ये लिंग की परिभाषा रही कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब इसे हम लिंग को स्पष्ट अगर करेंगे तो आप यहाँ देखिए, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है। अब बालिका एक स्त्री है, लड़की है। बालक पुरुष है यानी कि लड़का है। गायक पुरुष है, गायक गाता है। यानी कि पूरा वाक्य ही चेंज हो जाता है, वाक्य ही बदल जाता है। गायिका गाती है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो लिखा हुआ है का वर्ग है यानी पुरुष है, का वर्ग है। और भी दादाजी पढ़ते हैं, दादी जी गाती हैं, नाना जी खाते हैं, नानी जी गाती हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो बालक और गायक पुरुष हैं, बालिका और गायिका क्या है, स्त्री हैं। तो स्त्री वर्ग का बोध करा रहा है। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है सब संज्ञा ही। लेकिन अभी आपने ऊपर पढ़ा कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि ये सब क्या है, लिंग हैं। ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो अब देखते हैं हम लिंग के भेद। लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के भेद, भेद माने आप सभी जान रहे हैं, भेद में माने होता है प्रकार। प्रकार होता है। लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग के 2 प्रकार होते हैं भाई। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, लिंग के 2 प्रकार होते हैं। बताइए आप लोग, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। हाँ लिखते हैं। यानी कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, लिंग को ऐसे दर्शाएंगे हम। लिंग हो गया, पहला हो गया पुल्लिंग, पुल्लिंग। और दूसरा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उस पे ध्यान रखो, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब हम देखेंगे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग पुल्लिंग क्या है, तो पुल्लिंग क्या है देखेंगे हम। अब यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि पता चल गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उसे कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ऊपर हमने पढ़ा स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध होता है, लेकिन अब हम पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध होता है, हमको जानकारी मिलती है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे आपके घर में, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए पिताजी, पिता,
दादा, चाचा, चिकित्सक। पिता, दादा, चाचा, मामा, भिक्षुक, चिकित्सक, घोड़ा। हाँ, उसके बाद में देखते हैं, चिकित्सक हो गया, चिकित्सक, चिकित्सक, घोड़ा। अब ऐसे लिखते जाएंगे, बहुत सारा है, घोड़ा आदि है। आदि। तो हमने जाना कि पुल्लिंग क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, दादा, चाचा, चिकित्सक, घोड़ा आदि। अब हम अगला देखेंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग में आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला था लिंग का पहला भाग। नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग यानी कि आपने ऊपर परिभाषा देखी कि जब जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में भी वही उल्टा चलते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, सॉरी भाई, स्त्री लिखना था, पुरुष लिख दिए। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? बोध हो, उसे क्या कहेंगे? बताएंगे आप लोग फटाफट। उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। उसे स्त्रीलिंग कहते, स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आप लोग सीधे चलिए, इसीलिए मैंने ऐसा उदाहरण ऊपर दिया था। तो आपके घर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के उदाहरण हैं। जैसे पिताजी अगर पुल्लिंग हैं तो माताजी क्या हैं? पिताजी अगर पुल्लिंग हैं तो माताजी क्या हो गई? स्त्री। पिता, माता, दादा, दादी, चाची। चिकित्सक भाई एक ऐसी जाति है कि चिकित्सक का स्त्रीलिंग नहीं, चिकित्सक हमेशा किसमें होता है? पुल्लिंग में होता है। लेकिन कवि और कवित्री होता है। कवियत्री, घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, मोरनी, मोर का मोरनी, और गाय भी क्या है? स्त्रीलिंग है। आदि। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका हो गया माता, दादी, चाची, कवित्री, घोड़ी, मोरनी, गाय आदि। इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा भी एक लिंग आता है, नपुंसक लिंग आता है। तो जो कि शायद नहीं क्लियर है कि हम जल्दी पढ़ते नहीं हैं नपुंसक लिंग को, लेकिन जानते हैं कि हमारे बीच एक ऐसी भी जाति रहती है जो ना तो स्त्री में आती है और ना पुरुष में आती है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, ऐसी जाति भी हम लोगों के साथ भी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं स्त्री और पुरुष जाति में नहीं आते, तो उन्हें और कुछ ऐसी वस्तुओं को भी इस कोटि में रखा गया है जो नपुंसक लिंग है। लेकिन प्रायः नपुंसक लिंग पढ़ा नहीं जाता, कहीं कहीं पे ही इसको देखा जाता है। तो कुछ चीज़ें आती हैं जो दोनों में ही आती हैं, न स्त्री में और न पुरुष में, किसी में भी नहीं आती हैं, बल्कि बिल्कुल एक अलग है। तो लिंग की पहचान, जैसे अगर इतना हम जान गए तो हमको
जानना है कि लिंग की पहचान क्या है। तो मेरे ख्याल से दोस्त, बच्चों, गाइड्स, आज हम लिंग क्या है यही जाने। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए लिंग की पहचान हम कल देखते हैं। नए वीडियो के साथ लिंग की पहचान के साथ हम हाजिर होंगे। जैसे एक बार देखते हैं, पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता दादा दादा, सॉरी माता नहीं होगा, पिता दादा चाचा मामा फूफा, और पर्वतों के नाम हो गया, पहाड़ों के नाम हो गया, ये तमाम तरह के इसके नियम है पुल्लिंग जानने के। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग में आते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये जानेंगे हम कल के वीडियो में जानेंगे। आप लोगों से विदा लेते हैं। चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।